स्कूल दिशा दिशा परिणाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो दिशा परिमाण गुण वृत्त की प्रतिज्ञा हम कैसे लेंगे कि द्रव से सभी दिशाओं से आने वाले पाप आश्रय को रोकना। ठीक है ना। अब दिशा वृत्त में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे, ये मोटी दिशाएं कहलाती है। इन दिशाओं से हम अपन आपको क्या करेंगे, मर्यादित करेंगे, जिससे आने वाले पाप आश्रय को रोकें। ये द्रव से इस तरीके से हम व्रत ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे। क्षेत्र से, जिस मर्यादा क्षेत्र में हम रह रहे हैं, उस मर्यादा क्षेत्र के अनुसार हम व्रत को ग्रहण करेंगे। उसके अलावा दूसरे जो दिशाएं हैं, उन दिशाओं का हम क्या करेंगे, पाप आश्रय को रोकने के लिए त्याग करेंगे। काल से जीवन पर्यंत के लिए भाव से एक कर्म तीन योग से। इस प्रकार से दिशा परिमाण गुण व्रत का एक कर्म तीन योग से त्याग करती हूँ जीवन पर्यंत के लिए। इस प्रकार यह हमको हस्ताक्षर करने हैं। तो छठा स्थूल दिशा परिमाण व्रत हम इस तरीके से ग्रहण करें। अब इसको समझने के लिए इसका क्या विषय है, कैसे इसको संक्षिप्तीकरण करना है, दिशाएं कैसे अपन को मर्यादित करनी है, तो इस तरीके से अपन बात करते हैं। अब दिशा कैसे हो सकती है, तो हम प्रतिक्रमण करते हैं तो छठा अनुव्रत बोलते, छठा गुणव्रत बोलते समय हम क्या बोलते हैं, ऊंची नीची तिरछी दिशा। हाँ, ऊंची दिशाओं का परिमाण अतिक्रमण किया हो, क्षेत्र बढ़ाया हो, क्षेत्र परिणाम के भूल जाने पर, भटका सुनने पड़ने पर आगे चला हो, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दिशा व्रत की आलोचना करते हैं, उसका प्रतिगमन करते हैं, है ना। तो अपन इस विषय को समझते हैं। पहली है ऊंची दिशा, यानी मैं ऊंची दिशा में निम्न प्रकार से जाने का त्याग करती हूँ। और निम्न प्रकार क्या है, जैसे हवाई जहाज से ऊपर नहीं जाऊंगा, या तो हम हवाई जहाज में बैठेंगे ही नहीं, उसका त्याग कर देंगे। और हवाई जहाज से ऊपर नहीं जाना, या जाना हो तो कहां तक जाना, इसकी मर्यादा करना, या कितनी बार हवाई जहाज में बैठना, इसकी मर्यादा करना। ठीक है। दूसरा है रॉकेट है, अंतरिक्ष यान में बैठ के अंतरिक्ष में जाना आदि बैठने का त्याग करती हूँ। जीवन में ऐसा कोई काम पड़ेगा नहीं हमारे कि हम अंतरिक्ष यान में बैठ के जाएं या रॉकेट में बैठ के जाएं, तो उसका हम त्याग कर सकते हैं। कई बार हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, जैसे हिमालय में गए, या और कहीं किसी चोटी पर गए, या किसी वृक्ष पर हम चढ़े। कई बिल्डिंग, कोई बहुत बड़ी माले की बिल्डिंग होती है, 100 150 माले की बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर चढ़े, महल या किसी मीनार पर चढ़े, या कहीं महल देखने के लिए किसी किले पर या फोर्ट पर हम गए, तो कितने किलोमीटर तक हम ऊपर जाएंगे उसको छोड़कर, या कितने फ्लोर तक हम रहने के लिए जाएंगे या उसके ऊपर जाएंगे, तो उसको छोड़कर बाकी का अपन क्या कर सकते हैं, ऊंची दिशा का त्याग कर सकते हैं। समझ में आया बात? एक बार गुरुजी वापस बताना ये। हाँ, एक तो हम क्या कर सकते हैं, ऊंची दिशा में किस प्रकार हम अपनी मर्यादा कर सकते हैं या त्याग कर सकते हैं। एक तो हवाई जहाज में ऊपर नहीं जाना, यानी हवाई जहाज में नहीं बैठना, एक तो इसका त्याग कर सकते हैं। अगर इसका त्याग नहीं कर सकते हैं तो इसकी मर्यादा कर लेना कि भाई महीने में हवाई जहाज में कितनी बार बैठना है, या साल में कितनी बार बैठना है, या उसकी कितनी यात्रा करनी, तो इसको डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, रॉकेट या अंतरिक्ष यान में बैठकर ऊपर नहीं जाना, इसका तो त्याग कर ही सकते हैं। तीसरा, मान लो कभी किसी फोर्ट पर, किसी पहाड़ पर, किसी किले पर हमको देखने, घूमने, भ्रमण करने जाना हो, या किसी वृक्ष पर हम कभी चढ़ जाते हैं। पहले हम तो काफी चढ़ते थे वृक्ष पर, हम कोई गेम भी खेलते थे, या कोई बिल्डिंग हो 100 माले की, 150 माले की, 200 माले की, आजकल बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होने लग गई, तो बिल्डिंग में जाना हो, कभी महल देखने गए हो, कभी मीनार चढ़े हो, कुतुब मीनार है, ऐसे कोई मीनार पे जाना हो, तो कितने ऊंचे किलोमीटर तक जाना, ये किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फीट तक जाना, जो भी आपकी सुविधा अनुसार आप जैसा भी मर्यादा करना चाहें, उसकी मर्यादा करके बाकी का त्याग कर लें। या कितने फ्लोर तक जाना है मुझे, अगर बिल्डिंग में जाना तो 50 फ्लोर तक जाना है, 100 फ्लोर तक जाना है, उससे आगे मुझे नहीं जाना, इस तरीके से हम उसकी मर्यादा कर सकते हैं। तो ये ऊंची दिशा की मर्यादा होगी। तो गुरुजी जैसे पियर जाते हैं वो 16वां फ्लोर पे है, तो वो
साल में 2 बार या 3 बार जाते हैं, तो वो कैसे करना फिर मर्यादा? तो खुला रखो उसको। वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें मान लो आपको ऐसा लगता है कि पियर में जाएंगे, वो चौथे पांचवे पांचवें माल पे रहते हैं, तो उसका खुला रखो। नहीं, साल में 2-3 बार ही जाते, तो उस हिसाब से खुला रखे या पूरा हाँ ही? वो फिर अच्छा ये जाल जीवन के लिए, और संक्षिप्त क्रम तो आगे करेंगे अपना। अच्छा अच्छा। हाँ। पर डे का करेंगे वो अलग हो जाएगा, ये तो जीवन पर्यंत के लिए। अच्छा जी, यदि लिफ्ट से जाना पड़े तो? लिफ्ट से ही जाते हैं, मान लो उस 25 माला जाना हो हाँ, तो पैदल नहीं नहीं जाएंगे। तो फिर लिफ्ट में यदि ऊपर की मंजिलों पे जाना हो किसी को, तो पहले ऊपर ही जाएगी तो सारी ही लगेगी ना वो? सभी मंजिलों का दिशा का लगेगा ना, मंजिल की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऊंची दिशा में हम कहाँ तक जाएंगे, इसीलिए तो किलोमीटर तक या फ्लोर अच्छा तक की बात कर रहे हैं। अब 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर की बात नहीं कर रहे, कहाँ तक जाना है अपन को, कुछ दिशा में अच्छा कितने किलोमीटर कितने फीट या कितने ऊपर तक जाना है, उस दृष्टि से। मोस्टली हम फ्लैट में ही जाते हैं, फ्लोर में ही जाते हैं, तो अपन को कितने फ्लोर तक जाएंगे वो खुला रहेगा, और सारे फ्लोर लगेंगे आप, वो खुला रहेगा सारा फ्लोर। ठीक है। अच्छा जी। मान लो 25वें फ्लोर पे जाना है, तो पहले से लगाकर 25 फ्लोर तक सारे के सारे खुले हैं। शायद इनका पूछने का मतलब सर ऐसा है कि रिश्तेदार या फैमिली तो 16वें फ्लोर पे रहती है, पर बिल्डिंग 30 फ्लोर की है और छत पे जाना है मान लो, तो 30 फ्लोर लगेंगे ना? हाँ 30 फ्लोर लगेंगे, खुला रखना है, मान लो छत पे जी हाँ जाना है तो फ्लोर जी, रखेंगे पड़ेगा। शायद इस तरह का क्वेश्चन है। वही कह रहा हूँ, ऊपर कहाँ तक जाना है आपको, मैं जी इसलिए तो कहा कोई 100-150 मंजिल की भी बिल्डिंग होती है, अब आपको कहाँ तक ऊपर जाना है राइट। उसको आपको आगे रखना पड़ेगा। मान लो कई बार मकान तो नीचे वाले फ्लोर पे ही होते हैं, क्योंकि ऑफिस बहुत ऊंचे फ्लोर पर, जी तो ऑफिस में जाना है तो फिर आपको खुला रखना पड़ेगा। काम कई बार ऑफिस में जाना पड़ेगा, टेरेस पे जाने का काम पड़ गया, फिर वो भी खुला रखना पड़ेगा। जी ठीक है। तो इस प्रकार ऊंची दिशा में हम मर्यादा कर सकते हैं। 3 तरह से यहाँ मर्यादा आई है, हवाई जहाज में कहाँ तक कितनी यात्रा करेंगे, और रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा का तो पूरा त्याग करना है, और ऊपर कहाँ तक बिल्डिंग में, महल में, मीनार में, या फोर्ट अगर किले वगैरह देखने जाना है तो कहाँ तक हम जाएंगे, उसके अनुसार किलोमीटर या फ्लोर की संख्या अपन लिख कर खुला रखकर बाकी का हम त्याग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऊंची दिशा का हम मर्यादा करेंगे। अब नीची दिशा, नीची दिशा का क्या अर्थ है कि मैं नीची दिशा में कहाँ तक जाऊंगा। नीची दिशा का मतलब होता है, जैसे मान लो कई बार तलगर होते हैं, अंडरग्राउंड भी 2-3 फ्लोर हो जाते हैं, तो अंडरग्राउंड में कहाँ तक जाएंगे। कई बार कुएं का काम पड़ जाता है, अभी आप लोगों के तो कम पड़ता है, पर पहले हमारे जमाने में कुएं में उतर कर पानी भरना पड़ता था, कई बार पानी नीचे चला जाता था, लोग तो कुएं में उतरते थे, बावड़ी में उतरते थे। या आजकल तो क्या हो गया है कि कुएं बावड़ी तो है नहीं, तलगर हो सकते हैं। कई बार ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, तो नीचे तलगर या अंडरग्राउंड में 2-2 3-3 पार्किंग फ्लोर पे पार्किंग होती है। तो इस प्रकार अपन नीचे की दिशा में कहाँ तक जाएंगे, कितने मीटर तक या कितने किलोमीटर तक जाएंगे, तो उसके बाद उसका त्याग करना, बाकी मर्यादा कर लेते हैं कि इतना खुला रखना है, इतने मीटर तक या इतने किलोमीटर तक मैं खुला रखूंगी, उसके बाद क्या कर सकते। ठीक है। दूसरा, मैं किसी जहाज या पनडुब्बी में बैठकर नीचे दिशा में जाने का त्याग करता हूं। अब आपको पनडुब्बी में बैठना या जहाज में बैठकर नीचे जाना तो मेरे हिसाब से जीवन में पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो इसका तो हम त्याग ही कर देते हैं कि भाई हम पनडुब्बी में बैठ के नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है। मान लो कभी किसी को अवसर हो ऐसा जाना चाहते हैं, खुला रख लो। जय जिनेन्द्र सा, आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स में जैसे स्कूबा डाइविंग वगैरह जाते हैं, तो वो कैसे किलोमीटर्स में काउंट करेंगे अपन? कहाँ जाते हैं? स्कूबा डाइविंग मतलब समुद्र में अंदर नीचे तैरने के लिए जाते हैं, मछलियों को वगैरह देखने के लिए, मतलब हाँ तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा कितने किलोमीटर तक जाते हैं? मेरे हिसाब से 30 किलोमीटर तक का मेरे को आइडिया है कि 30 किलोमीटर से नीचे नहीं जाते। अच्छा। या ऐसा फिर मेरे वहाँ, को, हाँ, तो अपन एक बार सर्च करके इसके हिसाब से अपन रख सकते हैं ना? हाँ उसकी मर्यादा कर सकते हैं, सर्च कर लें कि कितने किलोमीटर तक जा रहे हैं, उसके जी बाद उसकी मर्यादा कर लें। जी हाँ ठीक है। फिर मान लो ये तो जीवन पर्यंत के लिए है, फिर आप जी मर्यादा और भी कर सकते हैं कि महीने में 1 बार या साल में 2 बार या 3 बार, इससे ज्यादा तो क्या जाती है, हर जगह तो ये सेवा उपलब्ध है नहीं।
हाँ, ये तो मतलब जहाँ पे भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे है, जैसे गोवा में वगैरह है, इंडिया में। जाने का काम पड़ता है, तो फिर उस तरीके से मैं रहता करूँ। पर इतना 30 किलोमीटर जितना तो डेप्थ होती नहीं होगी सर। मैंने जब वो जैसे क्या नाम है वो द्वारिका में जो द्वारिका जो डूब गई है उसका जो 2-3 वीडियो देखे हैं, वो कितने किलोमीटर तक है? मतलब जो पानी की डेप्थ है, अब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर्स, 1000 मीटर, 3000 फीट। हाँ, वो तो अब आप गणित देखो, मेरे को इतनी गणित समझ में नहीं आती। मतलब अगर ट्राई कर बता। 10 हम्म। जो इससे हमारा ज्यादा कितनी गहराई होती होगी समुद्र की, यूं ऐसा कुछ आइडिया? जो समुद्र के आदमी की बात करते तो 1000 मीटर की गहराई है लवन समुद्र। कितने? पर 3000? 1000 1000 फीट की? तो योजन योजन, किंतु वो योजन अलग है। जो आज अपन योजन जो गिन रहे हैं वो योजन नहीं है। जी। एक योजन में करीब करीब 8 किलोमीटर के आसपास एरिया आता है, ओके, ऐसा। ठीक है सर। हाँ, तब तो होगा वो 30 किलोमीटर जो आप कह रहे हो, वो डेट में भी करेक्ट। हम्म। तो ये समुद्र की बात नहीं, अपन लवन समुद्र की बात करें। ये तो अपन अपने पास जो भी समुद्र है वो सब खाड़ियां हैं। आगमकार इनको सब खाड़ी मानते हैं। समुद्र तो जम्मू द्वीप के बाहर है, जिसको हम लवन समुद्र कहते हैं। ठीक है, फिर भी इसी को बोलचाल की भाषा में, व्यवहार की भाषा में समुद्र ही बोला जा रहा है, तो ठीक है वो भी। तो अपन कहाँ तक नीचे जा सकते हैं उसका अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है और उसकी मर्यादा करना है। तीसरा, माइंस। माइंस आप जानते होंगे, खान खदान है। या कई बार बिल्डिंग, अंडरग्राउंड बिल्डिंग होती है, भवन होते हैं, महल भी अंडरग्राउंड होते हैं। तो अंडरग्राउंड में कहाँ तक जाना है या माइंस में कहाँ तक जाना है? जैसे कई बड़ी बड़ी माइंसें होती है, जैसे हमारे इधर जिंक की भी माइंस है, या बहुत दूसरी माइंसें होती है, तो वहाँ काम करने के लिए भी जाना पड़ता है। कोई घूमने के लिए दृष्टि से भी जाते हैं, देखने की दृष्टि से भी जाते हैं। तो अंडरग्राउंड में या माइंस में कहाँ तक जाना है, वो अपन उसका मीटर या किलोमीटर में रख कर बाकी का त्याग कर दे। इस प्रकार ऊंची दिशा का और नीची दिशा का परिमाण हो जाता है। गुरुजी कहीं कहीं गुफा भी तो आएगी ना? हाँ, गुफा आ गई। वो गुफा भी होती है, वो भी अंडरग्राउंड में होती है। गुफा आ गई, महल आ गए, फ्लोर आ गए, बिल्डिंग, अंडरग्राउंड की बिल्डिंगें भी होती है, जहाँ 2-2, 4-4, 5-5 मालाएं अंडरग्राउंड में बनती है। अब जैसे मान लो मेट्रो चल रही है या क्या बुलेट ट्रेन चल रही है, तो वो पानी के अंदर अंडरग्राउंड में चलती है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये सारी चीजें हैं। अब उन सबका अपन क्या करना है, खुला रखकर बाकी का त्याग करना। गुरुजी जय जिनेंद्र। जैसे मेट्रो चलती है, मेट्रो कभी ऊपर जाती कभी नीचे अंडरग्राउंड में जाती है, तो फिर वो उसका भी तो लगेगा, मेट्रो में जाते ही हैं हाँ, तो अपन। वो तो कर लो ना, इसलिए तो कह रहे हैं कि नीचे की दिशा में कहाँ तक जाना है। मेट्रो के 5-25 किलोमीटर तो नीचे नहीं जा चलती है। हाँ, वो पूछी थी। जितना चलती है उतना का हिसाब लगा के अपन का मर्यादा कर लो। अब इससे नीचे तो मेट्रो चलती भी नहीं। मान लो ठीक। 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलती होगी, मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर से ज्यादा नीचे नहीं चलती होगी। जय जिनेंद्र सर, आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अंडरग्राउंड में पार्किंग होती है, तो इसको हाँ, कैसे तो वही फ्लोर तो के मैं कह हिसाब रहा से हूँ, रख सकते हैं? अंडरग्राउंड में जो पार्किंग है वो नीचे नीचे दिशा में पकड़ना पड़ेगा। नहीं, क्या आप नीचे बोलते दिशा में पकड़ेंगे, लेकिन इसको फ्लोर में कैसे, फ्लोर में कर सकते हैं या किलोमीटर में करेंगे? तो अगर फ्लोर है तो फ्लोर में कर दो, या किलोमीटर नहीं मीटर में। किलोमीटर को क्या होते हैं, किलोमीटर थोड़ी पार्किंग होती है। किलोमीटर बहुत लंबा होता है। अच्छा। हाँ, तो मीटर में कर लो भाई, इतने मीटर के बाद हम नीचे नहीं जाएंगे। अच्छा। हम्म, मीटर में हो सकता है। जी हाँ, धन्यवाद। अब तिरछी दिशा है कि तिरछी दिशा में हम कहाँ तक जा सकते हैं। तिरछी दिशा का परिणाम का त्याग करते हैं, कैसे करेंगे? परिणाम व्रत ग्रहण करते हैं कि हवाई जहाज में 1 साल में उपरांत नहीं जाना है। जो हवाई जहाज चलता है वो ऊंची दिशा में भी चलता है, किंतु तिरछा भी जाता है। केवल ये सीधा ऊपर नहीं जाता रॉकेट की तरह, फिर तिरछा जाता है। तो तिरछा, तिरछा का मतलब होता है, तिरछा का मतलब क्या है यहाँ? कोई ईशान समझा? कोण जैसे तिरछा। हाँ, तिरछा का मतलब अपन जितनी भी गमनागमन कर रहे हैं वो सब तिरछा है, ऊपर नीचे नहीं। अपन पैदल मान लो कहीं ऑफिस जा रहे हैं या गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, तो ये तो तिरछा गमन है। ये कौन सा गमन है ये? तिरछा। तिरछा। तिरछी दिशा में गमन। हाँ, या मध्य क्षेत्र में गमन।
तो हवाई जहाज में बैठ के एक साल में हम कितनी बार जाएंगे इसकी मर्यादा कर लें। ये तिरछी दिशा हो गई। और कहाँ तक जाएंगे, यानी कितने किलोमीटर तक जाएंगे, इसका आपको मर्यादा करनी पड़ेगी एक साल में। फिर जीवन में भारत से बाहर जाने का त्याग करती हूँ, और बाहर जाना पड़े तो साल में कितनी बार जाऊंगा, उसके उपरांत नहीं जाऊंगा। ऐसा भी अपन कर सकते हैं, या तो फिर भारत के बाहर नहीं जाना, या भारत में भी प्लेन में नहीं बैठना, तो उसका त्याग कर लो। ठीक है, समझ में आ रही बात? सर अगर फ्लाइट में बैठ रहे हैं तो फिर ये जो ऊंची दिशा वाला फैक्टर है, ऊंची ऊंची दिशा वाला भी मीटर लगेगा और तिरछी दिशा वाला भी मीटर लगेगा, दोनों लगेगा। आप क्या जी। पूछना चाह रहे थे? नहीं नहीं, अगर फ्लाइट में बैठते हैं तो अ, जो ये बिल्डिंग्स में, हाई राइज बिल्डिंग में 16 फ्लोर 20 फ्लोर की बात कर रहे हैं, वो तो फिर वास्तव में किलोमीटर्स में ही चला जाएगा अगर फ्लाइट में बैठ हाँ, रहे तो हैं। आप प्लेन में बैठ रहे हैं तो किलोमीटर का नाप कर जी लिया आप, बिल्कुल सही जी, है। और बिल्डिंग में जा रहे हैं तो फ्लोर का नाप कर लीजिए। राइट। हम्म, सर जो भारत से बाहर जा रहे हैं तो वो किलोमीटर अपन थोड़ा गिन सकते हैं उसका, फ्लाइट में जाएंगे तो। वो किलोमीटर भी होता है ना, बाहर में कौन से अमेरिका जा रहे हैं तो कितना किलोमीटर होता है, वो तो सब होता ही है। अमेरिका यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, 2000 किलोमीटर और क्या? नहीं पता। ज्यादा। ज्यादा है। नहीं। हाँ, तो जो है जितना है वो आपको डिसाइड वो पढ़ के जहाँ भी लिखा हुआ है उस हिसाब से आप उस एरिया को करना पड़ेगा। बाहर जा रहे हैं तो मर्यादा करनी पड़ेगी। जी गुरुजी, जब एरोप्लेन नीचे उतरता है तो नीचे दिशा का भी तो लगेगा ना उसमें? नहीं, वो नीचे दिशा का मतलब अपन जिस भूविभाग पर रहते हैं उससे नीचे जाना है। जैसे माइंस में है वहां जाना है, तो अच्छा जी। वो नीचे दिशा नहीं कहलाती। जी। अपन जिस भूमि पे रह रहे हैं वहां से ऊपर नीचे होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि हम्म। ऊपर आकाश से नीचे उतर रहे तो वो नीचे दिशा हो जाएगी, ऐसा नहीं। जी। हम्म। तीसरा पॉइंट आता है कि अन्य आकाशगामी वाहनों का वर्ष में कितने उपरांत बैठने का त्याग। जैसे मान लो कभी हवाई जहाज में तो आप बैठते हैं तो उसकी मर्यादा कर दी। कई बार हेलीकॉप्टर में बैठने का, कई बार छोटे प्लेन जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं, चार्टर्ड प्लेन बोलते हैं, उसमें बैठने का। कई बार ये गुब्बारे उड़ते हैं, गुब्बारे, क्या गुब्बारे देखे ना, वो बड़े बड़े वो गैस के गुब्बारे होते हैं, उसमें भी कई बार बिठाते हैं लोग। क्या बोलते बैलून। हैं, क्या पैराशूट। बोलते हैं? पैराशूट। हाँ, पैराशूट पैराशूट बोलते हैं। बैलून। उसको उसमें बैठाते हैं तो क्या बोलते हैं? हॉट एयर बैलून भी बोलते हॉट एयर बलून्स। पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग। हाँ, क्या बोलते हैं? हैं। पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग। हाँ, तो अगर उसमें बैठना हो तो उसकी भी अपन मर्यादा कर सकते हैं कि साल में कितनी बार बैठेंगे, कितनी बार यूज करेंगे उसका, तो उसकी भी अपन मर्यादा कर सकते हैं। और भी साधन हैं। कई बार छोटी छोटी जगह पर अपन जाते हैं तो वहाँ एरोप्लेन की जगह हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई उधर जाता है पहाड़ों में, क्या नाम है, मुझे नाम याद नहीं। गंडोला भी होता है सर, वो रोपवे रोपवे भी रोपवे। होता है। रोपवे। रोपवे भी, हाँ, रोपवे भी चलने लग गए हैं आजकल, रोपवे भी चलने लग गए हैं। तो जैसे जो भी आकाश गमन करने के साधन हैं उनको अगर आप यूज कर रहे हैं तो उनकी मर्यादा है। ठीक है? उसमें वो झूला भी आ जाएगा ना सर, बड़ा झूला भी आ जाएगा, रोप वे के हिसाब से आए हाँ, तो। वो भी आ जाएगा, झूले झूले का भी कर, वो भी आ जाएगा। वो भी ऊपर आकाश में जाता है, नीचे उसका भी कर। तो वो तो साधन क्या है कि उससे ज्यादा अधिक मर्यादा तो अपन रख ही रहे हैं। प्लेन में जा रहे हैं मान लो तो उसकी उससे तो अधिक मर्यादा अपन कर ही रहे हैं ऊपर उच्च दिशा का। ठीक है ना? तो फिर भी झूले का भी अगर कोई साल में मर्यादा कर ले, 2 3 4 बार जितना भी आप उसमें बैठना चाहें, उसकी मर्यादा। फिर तिरछी दिशा का वर्णन चल रहा है तो एक साल में समुद्री जहाज में कितने समय कितनी बार बैठूंगा उसकी मर्यादा। मान लो कई बार समुद्र में जहाज की यात्रा करनी पड़ती हो तो साल में कितनी बार अपन यात्रा करेंगे, उस हिसाब से समुद्री जहाज की भी मर्यादा है। घूमने जाते हैं तो समुद्र की जहाज में बैठते हैं, उसके बीच में कोई द्वीप होता है तो द्वीप पे उतरते हैं, जाते हैं करते हैं। छोटे छोटे पर्यटक स्थल होते हैं तो वहां भी स्टीम होते हैं, क्या बोलते, स्टीम बोलते हैं ना अंग्रेजी में। स्टीमर। हाँ, स्टीमर। स्टीमर। हाँ, उसमें भी बैठते हैं, घूमन घूमन करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उनकी भी मर्यादा करते हैं।
मतलब आप जिन साधनों का यूज कर रहे हैं उन साधनों की मर्यादा, साल में कितनी बार करेंगे या महीने में कितनी बार करेंगे, उस हिसाब से मर्यादा। मान लो घूमने आदि जाने पर छोटी नाव जिसको बोट कहते हैं, उसका भी अपन यूज कर रहे हैं तो साल में उसका भी मर्यादा कर लें, बाकी का त्याग कर लें। अन्य किसी पानी के जहाज में बैठने का संपूर्ण त्याग कर लें या वर्ष में उसका भी उपरांत खुला कर लें, वर्ष में 2 बार 3 बार 4 बार उसकी मर्यादा कर लें, बाकी का खुला। ये तिरछी दिशा का हिसाब किताब चल रहा है। अब 7वां पॉइंट में रोड पर चलने वाले जो वाहन हैं और अपने शहर में जो चलने वाले वाहन हैं उनमें बैठकर मैं कितना तिरछा जाऊंगा, तो उसका किलोमीटर का क्या कर लें, मर्यादा कर लें, उसके ऊपर नहीं जाना। समझ में आ गया। मान लो अधिक से अधिक आप कहाँ रोड से कहाँ जाते हैं, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट। जी गुजरात से लगा कर मान लो असम दूरी तक जाना हो इधर, तो यही इलाका है अपना इंडिया का, तो रोड से तो यही इलाका है, तो उसकी मर्यादा कर लें कि मेरे को कितने किलोमीटर तक जाना है, तो ये मर्यादा भी अपन कर सकते। यानी मर्यादित क्षेत्र से बाहर जाने पर मान लो कभी कभी अपन ने मर्यादा कर ली भाई हम राजस्थान में ही आना जाना करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, किंतु कई बार बच्चे बाहर रहते हैं या रिश्तेदार बाहर रहते हैं, कभी मौत मरण गमन में जाना पड़ जाए, तो 3 नौकार गिन के आप रोड के मार्ग से खुला कर सकते। ठीक है जी। तो इस प्रकार ये दिशा व्रत का विषय होता है कि हमने जो प्रतिज्ञा ली है द्रव से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, तो इसका विषय क्या है, किस तरीके से हम इसको मर्यादित कर रहे हैं, तो ये विषय के बारे में हमने चर्चा की। अब व्रत लेने के बाद इसमें दोष लगने के कैसे कारण उत्पन्न हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा की, जिसको बोलते हैं दिशा परिमाण व्रत के अतिचार। तो उड दिशा को मानिकम, यानी ऊंची दिशा में जो परिणाम हमने किया कि जैसे मान लो प्लेन में बैठेंगे तो मान लो प्लेन ज्यादा से ज्यादा कितना 500 किलोमीटर तक ऊपर उठता है, 5000 नहीं 5000 नहीं तो इतना ऊंचा नहीं होता। इतना ऊंचा नहीं होता, जो भी होता है तो मेरे को याद नहीं, आप डिसाइड कर लें। तो उससे जी। जो मर्यादा की है उसके उपरांत अगर हम चले गए हैं तो फिर उसमें क्या लगेगा, उड दिशा पर माने ये अतिचार बन जाएगा। अहो दिशा पर माने कमी, यानी नीची दिशा का परिणाम हमने किया है, अभी इतने फीट या मीटर किलोमीटर से आप नीचे नहीं जाएंगे और उससे अगर ज्यादा जाने में आ गया है तो फिर ये दूसरा अतिचार है। और तीव्र दिशा पर माने कमी, यानी तीसरी दिशा में, मतलब हम पैदल वाहन, ट्रेन, बस, मोटर, मोटरसाइकिल, जितने जो भी साधन है उनसे हम तीसरी दिशा का जो मर्यादा किया था, अगर उससे अधिक जाते हैं तो फिर ये तीसरा अतिचार है। खित बुद्धि, खित बुद्धि का मतलब होता है कि एक दिशा के परिणाम को घटाकर दूसरी दिशा में जोड़ना या सब दिशाओं का परिणाम जोड़कर एक दिशा में जोड़ना। यानी हमने अलग अलग दिशाओं का परिमाण किया था कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हम आज 20-20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाएंगे, किंतु अब हमने क्या किया कि 20-20 किलोमीटर को एक ही दिशा में जोड़ दिया, तो कितना किलोमीटर हो गया, 80 80 किलोमीटर हो गया, तो 80 किलोमीटर तक चले गए। तो ऐसा नहीं करना, जितनी दिशा में जितना मर्यादा किया उसी दिशा का पालन करना, एक दूसरे को निकाल कर जोड़कर काम करने में कित बुद्धि ये विचार लग जाता है। ठीक है, सही अंतर का, यानी लिव ही मर्यादा पर संदेह आने पर आगे चला जाए। अगर मान लो कई बार हमने मर्यादा ली कि गार्ड गोपर से हमको अंधेरी तक ही जाना है ना, पर गार्ड गोपर से अंधेरी कब निकल गया पता ही नहीं चला, आगे निकल गए हम, सांता क्रूज आगे निकल गए या वर्डे निकल गए, ये मर्यादा को ध्यान नहीं रहा दिशा का और आगे निकल गए, तो सही अंतरता नाम का अतिचार का दोष लगता है। ऐसे मान लो कभी कोई दोष लग जाए तो उसकी शुद्धिकरण करके प्रायश्चित करना चाहिए। ये 5 तरह के अतिचार होते हैं हमारी दिशा परिणाम व्रत में, दोष लगते हैं इस तरीके से, तो इनकी सावधानी रखनी है। अब इस व्रत की सुरक्षा के लिए कुछ खास विशेष नियम और भी आगमकारों ने बताए हैं, हमारे गुरुदेव आदि ने बताए हैं, हमारे ग्रंथकारों ने बताए हैं, उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो खास नियम, विशेष नियम मतलब पहला है मर्यादित क्षेत्र से बाहर या भारतवर्ष से बाहर पत्र व्यवहार करना पड़े, है ना, तो कितनी बार करना पड़े, साल में 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार रखकर बाकी उपरांत क्या कर दो। यूं तो मर्यादा कर लेगा हम बाहर, भारत से बाहर नहीं जाएंगे,
किंतु हम क्या करते हैं, पत्र व्यवहार के माध्यम से या मोबाइल आदि के वीडियोग्राफी, क्या बोले, वीडियो मोबाइल कॉल, में जो वीडियो, हाँ, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल के माध्यम से, इस तरीके से हम क्या है, बाहर की मर्यादित क्षेत्र से बाहर भी अपन क्या कर सकते हैं, शरीर से तो गमनागमन नहीं करते, किंतु पत्र व्यवहार के आदि से, वीडियो कॉल के माध्यम के आदि से हम वहां गमनागमन करते हैं। तो इसका जितना करते हैं उतना खुला रख के त्याग करते हैं। एक तो ये खास विशेष ध्यान रखने योग्य। दूसरा, कि दिशा के मर्यादा से बाहर जाने का संदेह हो तो आगे नहीं जाना। मान लो चलते चलते, मान लो जिस मर्यादा से किया था उससे आगे आगे और पता लग गया, नहीं नहीं अपन को तो पीछे तक का ही मर्यादा थी और आगे आगे, तो फिर उससे आगे नहीं जाना, ये ध्यान। यूं नहीं कि एक बार तो आगे आगे तो फिर ठीक है, अब आगे तो आगे घूम फिर के आ जाओ, फिर जो होगा जो होगा, एक बार तो उल्लंघन हो गया, ऐसा नहीं सोचना। एक बार पता लग जाए तो उससे आगे नहीं जाना। तीसरा विशेष नियम है कि मर्यादित क्षेत्र से बाहर वीडियो फोन पे कार्य करना पड़े तो उपरांत किया आ गया, नया हैकर आ गए, भी मान लो फोन कॉल करना पड़े, वीडियो कॉलिंग करनी पड़े, तो अपन को 10, 20, 50 जो भी करना पड़े साल भर में, जितना भी आपको इच्छा हो करना पड़े, रोज एक बार करना पड़े तो रोज एक बार की मर्यादा खुली रख ले। इस प्रकार ये विशेष नियम है जो हमारे दिशा परिमाण व्रत को सुरक्षित करता है। ठीक है, अब इसके कुछ आधार है कि क्या आधार थे, उसके बिना तो चल नहीं सकता। तो उसके आधार हैं कि यदि धर्म कार्य के निमित्त मर्यादा के बाहर जाना पड़े तो मेरे आधार है। ये धर्म कार्य क्या हो सकता है, कभी दीक्षा के हिसाब से, कभी जीव रक्षा के हिसाब से, कभी कभी और कोई धर्म कार्य या महान कार्य के हिसाब से, अगर मान लो आपको बाहर जाना पड़े तो वो आधार। ठीक है, समझ में आ गया ये आधार क्या है, समझ में आ गया जी हाँ। अब दूसरा आधार क्या रखा कि मान लो कभी बीमारी हो गई या नींद आ गई और यदि बेहोशी में हो गए तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो आधार। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है, सुनने में भी आता है, कई बार बॉम्बे से ट्रेन में बैठे और आदमी को चपकी लग, तो उतरना था रतलाम और आ गया चित्तौड़। तो इस तरीके से मर्यादा क्षेत्र से बाहर कई बार हम चले जाते हैं या ध्यान नहीं रहता, कभी बीमारी लग जाती तो इलाज के लिए भी अपन को जाना पड़ता है, तो उसका अपन को आधार रख लेना चाहिए। कई बार युद्ध हो जाए, दुष्काल पड़ जाए, महामारी फैल जाए, उसके निमित्त से भी अपन को परिस्थिति बस जो मर्यादा क्षेत्र से बाहर जाना पड़े तो आधार। तीसरा का अपहरण हो जाए, कोई मान लो कोई उठा के ले जाए, गुंडा बदमाश अपहरण हो जाए, कोई देव सहायता के कारण भी बाहर जाना पड़ जाए, कोई देव भी अपहरण कर ले तो वो आधार। पुत्र या पुत्री आदि के भारत के बाहर रहने पर वहां जाना पड़े, आपकी जाने की इच्छा नहीं, मर्यादा भी आपने ले ली, किंतु बाद में शादी हो गई बच्चे की और बच्चे बाहर रहने लग गए और वहां आप मजबूरी में जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब सेवा कौन करेंगे, वृद्धावस्था कौन निकालेंगे, तो वो आधार है। कई बार भूल चूक हो जाए, दिशा का ध्यान न रहे, एरिया सेक्टर का ध्यान न रहे, भूल चूक में अगर जाना पड़ रहा है और चले गए हों तो उसका भी आधार है। ये आधार इसलिए रखते हैं कि हमारा दोष, हमारे व्रतों में दोष न लगे, निरतिचा रूप से हम व्रतों का पालन करें और आराधक बने रहें, इसलिए ये आधार रखे जाते हैं। तो हमारे दिशा परिमाण व्रत में ये 6 प्रकार के आधार हैं। समझ में आ रही बातें? जी हाँ। अब दिशा परिणाम व्रत की कुछ हित शिक्षाएं हैं। हित शिक्षाएं इसलिए हर व्रत के नीचे दी गई है ताकि हम हमारा इन व्रतों के प्रति अहोभाव बना रहे, कि कैसे आगमकार हमको इन व्रतों के प्रति याद दिलाते हैं कि ये व्रत कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे धर्म आराधना के लिए। तो इसकी भी कुछ हित शिक्षाएं हैं कि कभी तार, चिट्ठी या टेलीफोन या मोबाइल का जहां तक बन सके विवेक रखना चाहिए, कम से कम इनका यूज करना चाहिए। कोई अति आवश्यक कार्य हो या कोई मौत मरण हो, कोई शादी ब्याह हो या कभी ऐसा कोई बीमारी में कभी बातचीत करनी पड़ जाए तो ही हमें इनका उपयोग करना चाहिए, अन्यथा इनका उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों के लिए जो मर्यादा से बाहर हैं उन क्षेत्रों में नहीं करना। ठीक है, ये हमारे लिए एक शिक्षा। गुरुजी, ये वो व्रत की आगार में जो पहला वाला है ना, निमित मर्यादा से बाहर जाना पड़े तो आगार, जैसे अभी आजकल बहुत संघ जा रहे करके, जैसे मंदिर की प्रतिष्ठा है बाहर आउट ऑफ इंडिया, तो फिर वहां से अपन जाने तो मन तो है घूमने के हिसाब से, और अपन बोलते हैं घर पे बोलते करके वहां पे मंदिर की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो फिर वो कैसे कन्वर्ट करना उसको। जैसे अभी यहाँ से संघ गया था, एक 3 जगह गया था, 3 कंट्री का,
एक जगह पर प्रतिष्ठा थी मंदिर की, 5 दिन वहां रुके, उसके बाद 3 कंट्री और घूम के आए, तो वो उसमें कैसे करना? नहीं, पर अब आपको तो कहाँ जाना है या कहाँ नहीं जाना है, ये बात यहाँ नहीं समझाई जा रही। नहीं, ये बात आप समझाई जा रही है कि कितने किलोमीटर तक तीर्थालोक में धर्म जाते हैं। कार्य लगाए हो ना, धर्म कार्य लिखा है इसलिए पूछा था मैंने। धर्म, हाँ, तो अब धर्म कार्य क्या है, बता दिया है कि जीव रक्षा की दृष्टि से। अगर वहां कोई जीव रक्षा की दृष्टि से जा रहे हैं क्या? अब जीव रक्षा की दृष्टि से कैसे, कि जैसे मान लो अभी आप, कोई साउथ में रहता है या कोई बॉम्बे रहता है, और पता लगा कि राजस्थान में उस गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, है ना? तो बाढ़ आ गई और आपके वहाँ गांव में भी पशु पक्षी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, वृद्ध माँ बाप हैं। अब उनकी रक्षा के लिए अगर आपको वहां जाना पड़े, किंतु उस दिन आपने मर्यादा दे रखी थी कि मेरे को इतने किलोमीटर से बाहर नहीं जाना, किंतु वहां जीव रक्षा के लिए वहां जाना पड़े तो उसका आधार, तो उसके लिए जाते हैं। अच्छा, घूमने फिरने की दृष्टि से नहीं, कोई प्रतिष्ठा के लिए या मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए वो कोई धर्म कार्य नहीं है। मान लो कोई दीक्षा प्रसंग हो, कि मान लो कोई दीक्षा ले रहा हो, अपने परिवार में दीक्षा हो या रिश्तेदारी में दीक्षा हो, हाँ हाँ, और दीक्षा के कारण से हम वहां जाना पड़े, उसकी अनुमोदना पर जाना पड़े, दीक्षार्थी हमें इनवाइट किया है उसकी उत्साह के लिए, या हम सबको पारिवारिक दृष्टि से जाना पड़े, तो उसका आभार। ऐसा और कोई महान कार्य आ जाए, महान कार्य क्या, कि जैसे मान लो कभी किसी चतुर्मास के लिए गुरुदेव की विनती के लिए जाना पड़ जाए, तो इस ये सारे धर्म के कार्य हैं। बाकी यूं कोई घूमने फिरने चले जाओ या बाकी और कोई धर्म के कार्य नहीं। ठीक है, मोटा कार्य होता है जीव रक्षा, यही सबसे बड़ा धर्म कार्य होता है। ठीक है, ठीक ठीक। तो पहली हित शिक्षा हो गई कि तार, चिट्ठी, टेलीफोन, मोबाइल का जहां तक बन सके जो मर्यादा ली है उसी क्षेत्र में अपन उपयोग करें, बाहर के क्षेत्र में उपयोग न करें, उसका विवेक रखें। दूसरा, अगर बाहर सुख खोजने के बजाय हम क्या करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, बाहर कुछ सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, मस्ती खोजते हैं, उसके बजाय अगर भीतर में प्रवेश करना सीख जाए कि भीतर में कैसा आनंद आता है, भगवान ने कैसे बताया कि आत्मिक सुख क्या होता है, उस और अपन हमारा पुरुषार्थ लग जाए, उसका विवेक रखना, उसका अधिक से अधिक प्रयास करना, अभ्यास करना, ये हमारी दूसरी हित शिक्षा है। तीसरी है, अपने आप को समझाना कि हे जीव, तू इन सभी दिशाओं विदिशाओं में एक एक आकाश प्रदेश पर जन्म मरण कर चुका है, एक एक बार नहीं, अनंत अनंत बार, फिर क्या घूमने जाना, जहां तुम जा रहे हो वहां तुमने अनंत बार जन्म ले लिया है। कभी वहां तुम शेर बन के रह गए हो, कभी जानवर बन के रह गए हो, कभी मछली बन के रह गए हो, कभी पक्षी बन के रह गए हो, कभी पेड़ पौधे बन के रह गए हो, कभी कीड़े मकोड़े बन के रह गए हो, फिर भी हमारा दिल नहीं भरा, फिर भी वहां घूमने फिरने जा रहे हैं। तो इस प्रकार अपनी स्थिति का अवलोकन करके स्थिति बन अपनी स्थिति को देखकर आत्मावलोकन करना चाहिए कि कैसे हमको मर्यादित जीवन जीना है। इस प्रकार ये दिशा व्रत का हमारा दिशा परिमाण व्रत का ये व्रत पूरा होता है। इस तरीके से अपन को ये दिशा परिमाण गुण व्रत की प्रतिज्ञा लेनी है और इसके विषय को समझना। ठीक है, समझ में आई बात? बात समझ में आया कि नहीं? आ रही है गुरुजी। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, 15 मिनट आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए। 6 व्रतों के बारे में हमने जानकारी की है, बहुत अच्छी तरह से हमको समझा है कि किस तरीके से हमको व्रत लेना है और किस तरीके से व्रत का पालन करना। ठीक है, सर सबसे पहले तो ये जो दिशा परिमाण की 3rd हित शिक्षा बहुत अच्छी है, खूब खूब अनुमोदना सर। और बिल्कुल सही। तिरछी दिशा में 1st to 6 पॉइंट्स जो है उसमें वर्ष भर का लिखा हुआ है। 7th वाला जो रोड पर चलने वाले वाहनों से है, तो वो भी वर्ष भर करेंगे? हाँ, इसको वर्ष में कर सकते हैं, क्योंकि वर्ष में इतने किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा। अच्छा, वो कर और सकते सपोज आज हैं। मैं ये अपने 4 क्या है, किलोमीटर ये जीवन पर्यंत के लिए, ये जो अपन नहीं, ये नियम लिए हैं जीवन ये पर्यंत सारे के जीवन। लिए। हाँ, पर जो पहले के 6 पॉइंट्स में अपन ने जैसे वर्ष में 10 बार, वर्ष में हाँ वैसे रहेगा ना, तो वैसे हाँ इसी में भी वर्ष में रहेगा एक तो।
हाँ, वर्ष में भी कर सकते हैं, वर्ष में भी कर सकते हैं। और एक और ये चीज, जीवन जैसे पर्यंत आज मैं 4 किलोमीटर गई हूँ, कल 14 जाती हूँ, तो ऐसे मोटा मोटी करके वर्ष का लिखना है ना? नहीं, इसको तो फिक्स करना है कि जैसे मान लो 4 किलोमीटर रोज आपको वॉकिंग के लिए होता होगा कि मान लो कभी आपको आपके एरिया सेक्टर क्या है, आपके रिश्तेदार कहाँ हैं, आपको मोस्टली कहाँ-कहाँ जाना पड़ता है, तो उतना आपको खुला रखना है। कई बार उससे बाहर चले जाएँ तो फिर 3 अवतार मतलब बोल के जाना, ऐसा। क्योंकि ये हम जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं ये जीवन पर्यंत की। रोज की वॉकिंग के लिए ये नियम नहीं है। रोज की वॉकिंग के लिए फिर अपन आगे 10वां दशावतासी व्रत आएगा, उसमें अपन और उसकी मर्यादा करेंगे। जो 14 नियम जो अपन लेते हैं ना प्रतिदिन, उसमें अपन उसको मर्यादित करेंगे। नहीं, तो कहने का मतलब ये था कि ये ऐड ऑन नहीं होगा। जैसे आज मैं अगर 4 किलोमीटर कहीं गई हूँ रिश्तेदार के यहाँ, कल अगर मैं 5 किलोमीटर कोई रिश्तेदार, तो ये ऐड ऑन नहीं होगा पूरे साल? ऐसा नहीं, वो एरिया पूरा खुला है आपके लिए। ऐसा अच्छा, ऐड नहीं होता, ऐड नहीं। अच्छा, इलाका अपना खुला कर लिया, उसमें एक बार जाए कि 10 बार जाए, ये इलाका अपने लिए खुला है। ओके। हम्म। जय जिनेन्द्र गुरुजी, हाँ जय। अपने ये अन्य किसी पानी के जहाज में बैठने का संपूर्ण त्याग, इसमें और इसके ऊपर ये जो पॉइंट्स हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? छोटी नाव, समुद्री जहाज और ये सब। पॉइंट नंबर बता दीजिए आप। हाँ, ये पॉइंट नंबर अपने तिरछी दिशा का 5वां, चौथा, 5वां और 6ठा। हाँ, इसमें क्या है कि तिरछी दिशा का मतलब तो आप समझ ही गए हैं। हाँ हाँ तो चौथे में तो लिखा है कि समुद्री जहाज में बैठ के आप साल भर में कितनी बार गमनागमन या घूम घूम फिर हाँ, सकते हैं। ये समझ में आ गया, एक स्पेसिफिक है ये। चौथा है, मान लो कई बार छोटी बोट होती है जो समुद्र नहीं होता है, जैसे झीलें होती है, जैसे आप मान लो उदयपुर झील है या राजसमंद झील है या ऐसी छोटी छोटी झीलें होती है, जयसमंद झील है, तो उसमें छोटी बोट होती है। तो हाँ उसमें बिल्कुल। भी अपन बैठ के घूमते तो है हाँ ही, ये पानी में बैठ के। हाँ तो बिल्कुल। उसको भी वर्ष में हम कितनी बार उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसी छोटी बोट में बैठने का उसकी हाँ मर्यादा कर सकते हाँ। और हैं। अभी छठा 6 है कि अन्य बहाने के जहाज, अन्य पानी का जहाज और कौन सा होगा फिर ये? हाँ, अन्य पानी के जहाज में जैसे अब जैसे ऐसा हो गया है कि जैसे अब ये एग्जाम्पल की दृष्टि से गुजरात में एक इलाका ऐसा है जो उसको क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसमें ट्रकें भी आ जाती है, कार भी आ जाती है, मतलब उस कार के सहित बैठते हैं लोग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलते हैं उसमें, मेरे को याद नहीं। क्रूज बोलते आपको याद हैं, है? क्रूज क्रूज बोलते हैं, क्रूज। हाँ, उसमें बैठ के क्या होता है, कई किलोमीटर का रन जो रोड पे होता है वो बच जाता है, और वो पानी के जहाज से उस क्रूज में बैठकर, क्रूज ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा वो। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इस तरीके से मान लो कभी जाना पड़ जाए तो भी। अब ये एक अन्य पानी के जहाज में, जैसे मान लो पानी के जहाज की यात्राएं भी होती बड़ी बड़ी। मान लो कभी किसी ने बड़ी जहाज में बैठने का, या उसमें वो क्या बोलते हैं, ड्राइवर हो गया हो, या उसमें काम करने वर्कर्स वाला हो गया हो, या फिर सरकारी नौकरी लग गई होती है, बड़े बड़े जिनका हथियार रखते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, क्या नाम, याद ही नहीं आता। मालवाहक जहाज जो होते हैं, जो इधर हाँ, से उधर से मालवाहक जहाज होते हैं ये जैसे विक्रमादित्य वगैरह, ये जो नेवी नेवी के नेवी। हाँ, नेवी जी। तो इस तरीके से अन्य समुद्र के जो पानी है उसमें भी अगर उनको जाना पड़ जाए, बहुत दूर दूर तक जाते हैं ये लोग, तो इस प्रकार भी अपन उसका त्याग या तो संपूर्ण त्याग कर लो। मान लो वहां कोई नौकरी है या ऐसा कुछ जाना पड़ जाए, जाने की संभावना हो, तो मर्यादा करो। ठीक गुरु जी। हम्म। बने बने जहां तक तो हर चीज को हमने खुलासा करके लिखने की कोशिश की है इस पीडीएफ में। फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में आ रही हो कि ये भी इस व्रत में होना चाहिए, तो वो बात आप हमें भी ध्यान में दिलाएं, तो हम वापस पीडीएफ में इसको शेयर करेंगे और सभी के जानकारी में आएंगे, तो व्रत पालन करने में सुविधा रहेगी, और आप भी अपना नोट वहां लिख लें। ये फ्लाइट भाई का, साहब, लंबी फ्लाइट का। मर्यादित क्षेत्र से बाहर वीडियो फोन से कार्य करना पड़े तो ये उपरांत हाँ, त्याग, इसमें कैसा है मतलब?
कौन सा पॉइंट है ये दिशा परिणाम व्रत के अतिचार में अतिचार में? तीसरा वाला पॉइंट। हाँ, विशेष अतिचार विशेष नियम वाला, विशेष नियम का विशेष नियम, हाँ विशेष, तीसरा, हाँ हाँ तीसरा मर्यादित क्षेत्र से बाहर। आपने मर्यादा कर दी कि हम इंडिया से बाहर के वीडियो कॉल पे बात नहीं करेंगे या वहाँ उसका कवर नहीं करेंगे, किंतु कई बार बिजनेस के कारण या नौकरी के कारण फॉरेन में भी वीडियो कॉल करना पड़ जाए। मान लो कहीं वहाँ पुत्री वहाँ रहती है, बच्चे वहाँ रहते हो, तो वहाँ अगर उनको भी कार्य करना पड़ जाए या बात करनी पड़ जाए तो उसका आगाह कर दिया है हमने। इसमें क्या समझना है आप? आवाज नहीं आ रही आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये डिजिटल वाला जो कम्युनिकेशन है सर, आपकी ये आवाज थोड़ा सुनाई नहीं अनलिमिटेड होता जा रहा है। हाँ, अब उसको होता जा रहा है तो उसकी मर्यादा तो करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने शुरू में ये ध्यान रख के ये नियम लिखा है कि भी मान लो कभी बिजनेस की दृष्टि से या ऐसी कोई अपना प्रोफेशनल ऐसा है कि अपन को मर्यादा से बाहर भी कार्य करना पड़ रहा है तो फिर उसका अपडेट कर ले। मैसेजिंग वगैरह भी जो करते हैं, फोन नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ, मैसेज भी कर रहे हैं। हाँ, अब वो मैसेज कर रहे डिस्टेंस हैं वाइज तो तो उतना उसका ही जा भी, रहा है, इंटरनेशनली जा रहा है, हाँ कहीं भी तो जाता उसका है, भी ध्यान तो करें। उसकी थोड़ी लिमिट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। और दूसरा ये जो फ्लाइट वाला है, अभी अमेरिका की फ्लाइट डिस्टेंस करीब मेरे ख्याल से 12,500 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ तो फिर आपको कितनी बार जाना पड़ रहा है वहाँ, तो उसकी मर्यादा करेंगे भाई, साल में 2 बार 3 बार से ज्यादा नहीं जाएंगे। ना ना, हर साल भले ही नहीं जाते हो, पर एक ट्रिप हुआ तो क्या बोलते हैं 25,000 हो जाएगा जैसे। ये हाँ, एक 25,000 बार जाके आए आप। है मैक्सिमम सर वहाँ आने पे। जाने का नहीं होता, जाने का तो जाने का ही कर रहे हैं, जाएंगे तो आना तो होगा ही है, इसमें कोई दिक्कत ओके। यहाँ पर जहाँ पे अपन 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर स्टेट में जाना करना, वो एक वो लिमिट करते हैं, एक क्या बोलते हैं बहुत लंबी डिस्टेंस है वो हाँ, वाला। पर अभी मान लो आपकी संभावनाएं हैं कि भी पुत्र बाहर रह रहे हैं जी और हमको साल में 2 बार 3 बार जाना पड़ता है, हाँ, नहीं तो अवॉइड फिर कर सकते हैं तो मर्यादा करनी, मर्यादा वो क्या बोलते हैं, कुछ आगार रखने मर्यादा पड़ेंगे। करनी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि ये तार टेलीफोन वाला भी वही बात हो हाँ, गई अब कि इसमें भी फोकस पे कम्युनिकेशन। आप मैसेज नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ मोबाइल का यूज कम से कम करें। मैसेज को पढ़ना अलग बात है, मैसेज भेजना अलग बात है। कई बार मैसेज तो बहुत आते हैं ग्रुप में, किंतु ग्रुप के मैसेज पढ़ लो, फॉरवर्ड करना जरूरी थोड़ी है क्या? पॉकेट में क्यों फॉरवर्ड करते हो? एक एक मैसेज कितने ना कितने ना, ग्रुप में फॉरवर्ड आते हैं। नहीं करें, फॉरवर्ड तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कोई मैसेज आया और कॉल करके कम्युनिकेशन नहीं करना हो, मान लो सामने वाला बच्चे जैसे जॉब में है, ऑफिस से ही कोई मैसेज आया, अब मैसेज का जवाब तो देना ही पड़ेगा अपने को। हाँ तो खुला रखना पड़ेगा फिर तो, जी हाँ, फिर खुला रखना पड़ेगा। फिर आपको आपके वही तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप फ्रीक्वेंसी कि रिड्यूस कर आपका सकते हैं। आपका आपका व्यवहार कहाँ तक है, चाहे वो बिजनेस में हो, परिवार में हो, या कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हो, या जी कोई नौकरी कर रहे हो, या और कोई भी आपका जो कार्य क्या है, तो अब मोटा मोटी तो ध्यान में रहता ही है ना कि रोज का काम ये है। जी और रोज के काम से भी कभी कोई बाहर का काम करना पड़ जाए तो उसके लिए आप जी 3 नौकार मंत्र बोल के कार्य कर सकते हैं, इसका खुला रखा हुआ। बराबर। हम्म, हाँ बोलिए। और कोई प्रश्न नहीं है? अगले पीरियड से अपन अगले क्लास में यानी मंगलवार से 7वां स्तूल उपभोग परिभोग वस्तुओं के परिणाम के बारे में समझेंगे कि कैसे हम इन वस्तुओं का उपयोग परिभोग कर सकते हैं, कैसे हमको मर्यादा करनी है, कितनी वस्तुएं खुली रखनी है, इस सब के बारे में हम मंगलवार को चर्चा करें। तो कम से कम मंगलवार की क्लास अपन जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि
रोज के जो पदार्थ हैं खाने पीने के या रखने करने के, ये इससे संबंधित अपन बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मंगलवार की क्लास जरूर ज्वाइन करें, नहीं तो अपन इसका जो वीडियो आता है, रिकॉर्डिंग आती है, उसको जरूर देखें, क्योंकि ये दैनिक जीवन के उपयोग की बातें हैं। इसमें थोड़ी सावधानी से अपन को व्रत को समझना। और कोई प्रश्न तो पहले 10 मिनट यहाँ आपके पास। एक वो चतुष्पद का क्या मतलब होता है सर? चतुष्पद का मतलब होता है पशु, जानवर। ओके, ठीक है। 4 पांव होते हैं, 4 पैर वाले। ओके। ओके।